बच्चों चैप्टर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है ना। तो अच्छे समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कंपाउंड पे आते हैं हम लोग। कंपाउंड टर्म एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपाउंड द टर्म अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है और वो एक फिक्स प्रपोर्शन में होता है, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स प्रपोर्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O की, मैं बात करूँ H2O, समझ में आ रहा है? तो दुनिया में जहाँ कहीं भी पानी मिलेगा, ठीक है ना, उसमें जो कंपाउंड होगा, जो वाटर का एक कंपाउंड होगा या वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा, ये तो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल होगा उसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है ना। तो दुनिया में कहीं भी पानी है तो हर जगह वो H2O ही है, प्योर वाटर है। तो बात समझ में आ रहा है? कंपाउंड का एग्जाम्पल भी देखिए, H2O वाटर दिया हुआ है, कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके साथ ही कंबाइंड हो रहा है। ठीक है ना। तो एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स पोर्शन बाई वेट। अच्छा, बाई वेट भी ये फिक्स पोर्शन में होते हैं। समझ में आ गया? मतलब 2 मास हाइड्रोजन का है, 1 मास ऑक्सीजन का है और यहाँ पर ये आपस में कंबाइंड है और जहाँ कहीं भी आप वाटर देखेंगे वो इसी रूप में कंबाइंड होंगे। ठीक है ना, फिक्स पोर्शन में होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बिल्कुल, देखिए वाटर बना किससे है? वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बात समझ में आ रहा है? 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के वाटर बनता है, पानी। और जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती है वो उनके कंस्टिट्यूएंट से या कह सकते हैं कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे आपने देखा है ना कि दूध से दही बनता है, तो दही की प्रॉपर्टी दूध से बिल्कुल अलग होती है। बात समझ में आ रहा है? सेम चीज़ यहाँ पर है। आप देखिए, हाइड्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एक गैस है कि नहीं? ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन क्या रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर H2O पानी क्या गैस है? नहीं, पानी लिक्विड है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अच्छा, हाइड्रोजन तो है ना वो एक फ्लेमेबल गैस है। इनफ्लेमेबल मतलब ये जलने में हेल्प करती है। ठीक है, जलती है, मतलब हेल्प क्या करती है? जलती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, मतलब वो जलती है, उसमें आग लग सकती है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन खुद नहीं जलता लेकिन जलने में हेल्प करता है। आपने वो देखा होगा, बहुत पहले बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो ग्लास वाला, ग्लास के अंदर ऐसे कैंडल रख करके और जैसे उसमें खत्म होती है कैंडल बुझ जाता है। आपको याद होगा ये। इसका मतलब ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, हाइड्रोजन खुद जलने वाली है। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है H2O, वो ना तो जलने में हेल्प करता है ना ही खुद जलता है। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब जिससे भी मिलकर बनता है उससे प्रॉपर्टीज कंपाउंड की क्या होती है? अलग होती है। जिन एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा अलग होती है, कंपाउंड की अलग होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन, वही ऊपर बताया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो हमेशा एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स पोर्शन में होते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि इंडिया का पानी है तो H2O है और अमेरिका का है तो H2O2 है या कहीं का H3O है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल और दिया यहाँ पे, आयरन 2 सल्फाइड। आयरन 2 सल्फाइड को बच्चों हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए FeS कहते हैं। समझ में आ गया? इस सल्फर का जो वैलेंसी है वो -2 होता है। ये देखिए सल्फर को हम लोग सल्फाइड कहेंगे। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप देख रहे हो, वेट, ये है सल्फाइड। सल्फाइड मतलब सल्फर। ये S पे देखिए 2- और यहाँ पे खुद ही है आयरन 2 दिख रहा हो तो आयरन 2 मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए फेरस आयरन 2, ठीक है ना। तो Fe पे 2+ और यहाँ पे सल्फाइड S पे 2+। समझ में आ रहा है? Fe पे 2+ और S पे 2- और ये भी आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? FeS। ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे आयरन 2 सल्फाइड। ओके। अच्छा, इसके बारे में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे भी
एग्जाम्पल कंपाउंड आयरन टू सल्फाइड या आयरन सल्फाइड, ठीक है ना। एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर कंबाइन इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिए कि एक एटम आयरन का है, एक सल्फर का है और ये डिफरेंट प्रोपोर्शन मिलकर के FeS फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं आयरन सल्फाइड। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। इसका मतलब क्या, मतलब सपोज आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है ना, मैं वाटर का एग्जांपल दूंगा। सपोज आपके पास एक गिलास पानी है, उस पानी को उसमें आप एक चम्मच डाल दो और वो ऊपर से पानी लो ग्लास में। सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वेट, ये इसमें पानी है, इसमें आप चम्मच डालो, स्पून, आप नीचे से पानी उठाओ, ऊपर से उठाओ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी उठाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो दूसरी पानी की है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पानी अलग है, बीच का अलग है, लास्ट का अलग है, यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। अगर वो प्योर वाटर है तो इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, इवन पूरे यूनिवर्स में वाटर कहीं भी पाया जा रहा है तो वो होमोजीनियस है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी या उसका एवरीथिंग, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हर जगह सेम है, होमोजीनियस है। बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं होमोजीनियस। पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड आर ऑफ वन काइंड। हाँ, किसी भी कंपाउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, वही चीज़ होमोजीनियस को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है कि इसके जो कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आयरन टू सल्फाइड। अब आयरन टू सल्फाइड के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी इसके कंपाउंड के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा, जैसे एक एग्जांपल तो मैं लोहे का ही है, तो लोहा है हमारे पास, लोहा मैं नहीं कहूँगा, वो तो एलिमेंट है। कंपाउंड में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि मैं कहूँ कि NaCl, नमक, तो आप नमक देखिए जो कॉमन सॉल्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड की, वो देखिए हमेशा नमक एक जैसा ही होता है। समझ में आ गया? उसके पार्टिकल भी जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि नमक का तुम लेके आए पैकेट, उसमें कुछ नमक अलग निकल गया, कुछ अलग निकल गया, नहीं, उसके सारे पार्टिकल एक जैसे ही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? कैन नॉट बी वेरिएड, हैंस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझ में आ गया? इन्हें हम वेराइड नहीं कर सकते, मतलब इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से इनको हम बदल नहीं सकते या अलग अलग नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स मे नॉट बी सीन सेपरेटली, हम इन्हें अलग अलग देख भी नहीं सकते, ठीक है ना, हम इन्हें अलग अलग देख भी नहीं सकते, ये बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे वाटर को ले लो, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड्स हैज अ डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। वही सेम चीज फिर से बताया है कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती हैं। अगर यहाँ पर नमक है, दुनिया में कहीं भी नमक है, प्रॉपर्टीज सेम जैसी रहेंगी, ठीक है ना। कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते हैं और इसको हम केमिकल मीन से ही चेंज कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मतलब वही एग्जाम्पल जो बताया आपका दूध से दही वाला, कि दूध की जो प्रॉपर्टी है जब वो दही में कन्वर्ट होता है तो वो अपने दूध की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाता, मतलब सेम प्रॉपर्टी लेके नहीं चल पाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे ही मैं आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, कि हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये H2O में कन्वर्ट होते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाते हैं, या कह सकते हैं अपनी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है उसे वो रिटेन नहीं कर पाते और न्यू प्रॉपर्टी आती है। तो कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन करना मतलब लेके चलना, वो नहीं कर पाते। एंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स, सिर्फ केमिकल मीन्स से ही आप इनको अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छान दिया, उबाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, इनसे ये कभी अलग नहीं होने वाले। समझ में आ गया? फिर से आप एग्जाम्पल दे दिया है FeS का, आयरन सल्फाइड का, ठीक है ना। अच्छा, पार्टिकल्स इन आयरन सल्फाइड आर केमिकली कंबाइंड, ठीक है ना। आयरन सल्फाइड के बारे में कह रहा है, एग्जांपल के तौर पे दिया है इसको कि आयरन सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं केमिकली कंबाइंड हैं, हेंस आयरन इन आयरन सल्फाइड कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। इसको समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर है FeS, दिख रहा है आपको? FeS किससे बना है? Fe से और S से। Fe मतलब लोहा, लोहा क्या करता है? लोहा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन फेरस सल्फाइड जो है या आयरन सल्फाइड जो है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। देखा जाए इसमें भी लोहा है, आयरन है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, बट इसमें जब एक कंपाउंड बन गया तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाया, इसलिए Fe2S कह सकते हैं या फिर आयरन सल्फाइड ये अपनी उस प्रॉपर्टी को जो मैग्नेट की तरफ खींचता है या कोई भी प्रॉपर्टी जो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको रिटेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
देखिएगा कि आयरन सल्फाइड कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट एंड डज नॉट गिव H2 सॉल्यूशन H2 गैस विद डिल्यूटेड HCl। इसका मतलब क्या? देखो बच्चों, अगर हम आयरन को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये क्या है मैं आगे बताऊंगा उस रिएक्शन को। सिंपली समझिए कि आयरन को अगर आप किसी भी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप FeS को लेके जाएंगे, ठीक है ना, आयरन 2 सल्फाइड को कराएंगे तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ आयरन की है, ना कि FeS की है। जब FeS बनता है तो आप जो Fe है वो अपनी प्रॉपर्टी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाता है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। समझ में आ गया? सल्फर प्रेजेंट इन आयरन सल्फाइड इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट CH2। तो जो आयरन सल्फाइड के अंदर हमारा सल्फर होता है वो भी इनसॉल्युबल होता है CH2 के अंदर। बात समझ में आ रहा है? इस कहने का सीधा सा मतलब है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते हैं, न्यू प्रॉपर्टी मिल जाती है। कंपाउंड की अपनी एक न्यू प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये इनके नेम हैं, ये इनके केमिकल नेम हैं। ये कौन कौन से एलिमेंट उनके अंदर से मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है और ये है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और नेम तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये एसिड्स भी हैं, ये एसिड हैं। क्लास 10th में एसिड बेस चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। वहाँ पे डिटेल बताएंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एसिड हैं, सारे के सारे एसिड हैं। और यहाँ पे आप देखिए एसिड हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन जरूर होंगे। देखो H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो यस तो होगा ही होगा अगर एसिड है तो। अच्छा, और अगर बेस होते हैं तो उनके अंदर OH या कहीं कहीं O होता है, ठीक है ना। ये बेसेज हैं। एसिड बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा खट्टा होता है, ये थोड़ा सा कसैला होता है, कड़वा होता है स्वाद में। खैर, इनके बारे में बातें करेंगे। ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर ये सॉल्ट हैं। सॉल्ट बच्चों सिर्फ NaCl नहीं होता है, और भी कई टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो ये सब सॉल्ट हैं, ये उनके फॉर्मूलाज हैं। और यहाँ पर ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रेटेड लिखा हुआ है, पेंटाहाइड्रेटेड मतलब 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं, ठीक है ना। यहाँ डाईहाइड्रेट है मतलब 2 मॉलिक्यूल्स। ये डॉट H2O लगा होता है ना, डॉट 2H2O, डॉट 5H2O, 7H2O। एक्चुअली ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उनके साथ मौजूद हैं, जिन्हें हम हाइड्रेटेड कहते हैं। समझ में आ रहा है? इससे मैंने बता रखा है आपको। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। ये भी कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, देखिए हाइड्रोजन कार्बन, इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया? ये इनके फॉर्मूलाज हैं, इनके नेम हैं। और ये एल्कोहल्स हैं, ठीक है ना। ये भी कई टाइप के होते हैं, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस टाइप के हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।